जो गाड़ी कभी 60 लाख में आती थी मुझे महज 5 लाख में मिल रही है। उसने बिना ज्यादा इंस्पेक्शन किए कैश दिया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। मैकेनिकली भी गाड़ी वैसी नहीं थी जैसा सोचा था, क्योंकि चेक कराने में पता चला कि लगभग 1 लाख किलोमीटर से मीटर को पीछे किया गया था। 2,95,000 रुपए की विद एनओसी, 2,90,000 रुपए की विद वारंटी। दिल्ली में डीजल गाड़ी अब मिट्टी के भाव मिल रही है। 60 सेकंड की इंस्टाग्राम रील में दिखाया जाता है देखो 3 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर, लेकिन रील मेकर ये नहीं दिखाता कि गाड़ी का इंजन कैसा है। रमेश ने महीनों पहले प्लान किया गाड़ी लेने का। YouTube पे 50 से ज्यादा वीडियोस देखी, इंस्टा रील्स देखी। उसे लगा दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां मिट्टी के भाव मिल रही। समय भी सही है, एक तो दिल्ली एनसीआर में डीजल और पेट्रोल गाड़ियां 10 और 15 साल से ज्यादा चल नहीं सकती। ऊपर से नवंबर चल रहा है तो पॉल्यूशन की वजह से डीजल के BS4 व्हीकल्स बैन हो सकते हैं कुछ समय के लिए। उसे लगा अभी नहीं तो कभी नहीं, और साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है अब मौका छोड़ दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा, और वो सीधा जयपुर से निकल गया दिल्ली 2012 मॉडल की ऑडी Q5 लेने के लिए, जिसके सेलर ने मांगे 5,35,000। रमेश को लगा ये तो जैकपॉट लग गया। जो गाड़ी कभी 60 लाख में आती थी मुझे महज 5 लाख में मिल रही है। उसने बिना ज्यादा इंस्पेक्शन किए कैश दिया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। 3 हफ्ते बाद जब NOC के लिए फोन किया तो जवाब मिला अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे करके महीना और फिर दूसरा महीना आ गया। मैकेनिकली भी गाड़ी वैसी नहीं थी जैसा सोचा था, क्योंकि चेक कराने में पता चला कि लगभग 1 लाख किलोमीटर से मीटर को पीछे किया गया था, और अंडर बॉडी पे भी चोट के निशान थे। आखिर में रमेश ने क्या सेव किया? 5,35,000 की गाड़ी, 1,80,000 का रिपेयर बिल और 6 महीने का मेंटल स्ट्रेस। क्या ये सच में एक सस्ती डील है या फिर एक महंगा सपना? सबसे पहले एक बार पीछे चलकर देखते हैं 2015-16 में, जब NGT ने एक ऑर्डर पास किया कि अब से दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां रजिस्टर नहीं हो सकती। सडनली हजारों डीजल गाड़ियां एक झटके में यूजलेस हो गई, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा यूज्ड कार मार्केट पे, क्योंकि लोकली कोई उन गाड़ियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं था जिनके अभी 5 साल तक बचे हुए थे। जबकि डर के चलते पहले से ज्यादा गाड़ियां अब बिकने के लिए मार्केट में आ गई। डिमांड गिर रही थी जबकि सप्लाई उल्टा बढ़ गई थी, और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है जब डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम हो जाता है। उस दौर में वाकई कोई अगर दिल्ली NCR से सस्ती गाड़ियां उठाकर किसी दूसरी स्टेट में ले गया तो उसे 30-40% सस्ती गाड़ियां मिली। वो लोग सही थे, पर क्या वो वक्त अब भी है? बिल्कुल नहीं। और ये खबर पूरे देश में सबसे पहले वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फैली। मतलब आपने किसी एक को बताया, फिर उन्होंने दूसरे को, फिर धीरे धीरे YouTube पे वीडियो से लेके इंस्टाग्राम रील तक खूब वायरल होने लगी। दिल्ली में डीजल गाड़ी अब मिट्टी के भाव मिल रही है, लेकिन आखिर कब तक? ये देख के बाहर के बायर्स दिल्ली आने लगे, पहले आसपास से, मतलब हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, फिर धीरे धीरे साउथ इंडिया तक के लोग दिल्ली आने लगे सस्ती गाड़ियां लेने के लिए। एक बात और जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, पंजाब, राजस्थान और साउथ के कितने डीलर्स जो पहले कार देखने के लिए यहाँ आते थे अब अपना ऑफिस बना के यही काम करने लगे, जो गलत भी नहीं है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो मिस आप भी नहीं करना चाहोगे। अब जब बायर्स 10 गुना हो गए तो सेलर्स को सस्ता बेचने की जरूरत ही क्या बची, क्योंकि सबको पता चल गया कि अब हमारी गाड़ियां अदर स्टेट में बिक सकती हैं। अब सोचो, जब सप्लाई सेम है और डिमांड बढ़ रही है तो सामान सस्ता मिलेगा या महंगा? आज अगर आप 2015-16 की डीजल गाड़ी दिल्ली में देखो और सेम मॉडल लखनऊ या जयपुर में देखो तो प्राइस गैप शायद 10-20 हजार का ही मिलेगा, लेकिन परसेप्शन वो अब भी 2016 में अटका हुआ है। अब यहाँ एक और चीज आती है। एक YouTube वीडियो या 60 सेकंड की इंस्टाग्राम रील में दिखाया जाता है देखो 3 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर, लेकिन रील मेकर ये नहीं दिखाता कि गाड़ी का इंजन कैसा है, NOC का क्या स्टेटस है, या उसके पेपर्स पर कितने चालान से लेके कोर्ट केस पेंडिंग है, जो आपके अंदर ये डर पैदा करता है कि अगर मैंने आज नहीं खरीदी तो डील निकल जाएगी मेरे हाथ से। और इसी डर से वो टर्म जो मैंने पहले भी बताया था, फोमो क्रिएट होता है। और ये बात किसी पे ब्लेम नहीं है, लेकिन ऑडियंस के पास सिर्फ एक इनकम्प्लीट फ्रेम पहुंचता है, और वो फ्रेम बहुत कंपेलिंग लगता है। देखो, दिल्ली में सस्ती गाड़ी और रमेश जैसे ढेरों लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं उस चीज पे जो इस पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा अंडर एक्सप्लेन्ड है। जब आप दिल्ली NCR से गाड़ी खरीद के अपनी स्टेट में ले जाते हो तो सबसे पहले आपको NOC चाहिए होती है, सेलर की तरफ से और RTO की तरफ से, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये प्रोसेस सुनने में सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी लोगों के लिए एक ऑनगोइंग हेडेक बन जाता है। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जहां NOC महीनों तक नहीं मिली, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो लोगों ने साल भर तक का वेट किया है। अब जब NOC आ जाती है, फिर आपको अपनी स्टेट में इसे री रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको रोड टैक्स अपने RTO को ऐसे ही पे करना पड़ता है जैसे नई गाड़ी लेते टाइम करते हो। लेकिन बहुत से बायर्स को ये बात नहीं पता होती। आपने 50,000 तो बचाए, लेकिन 40,000
हाँ, आपने 50,000 तो बचाए, लेकिन 40,000 टैक्स में चले गए। और ये कॉस्ट किसी कैलकुलेटर में नहीं आती, ये टाइम कॉस्ट है, स्ट्रेस कॉस्ट है और एक लीगल लिम्बो है जिसमें आप तब तक रहते हो जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता। और एक और सिनारियो जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, OLX, फेसबुक मार्केटप्लेस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिन पे डायरेक्ट सेलर बायर डील्स भी होती है, कोई मिडल मैन नहीं होता, कोई डीलर नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज मिस हो जाती है जो प्रोफेशनल करते हैं, मैकेनिकल इंस्पेक्शन। देखो, एक ट्रेंड प्रोफेशनल जो रेगुलरली गाड़ियां चेक करता है वो 15 मिनट में वो चीजें देख लेता है जो एक बायर 2 घंटे में भी नहीं देख पाता। और ये चीजें यूजुअली टेस्ट ड्राइव में भी फील नहीं होती। तो बेहतर रहेगा डील भले ही डायरेक्ट करो, लेकिन किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लो इंस्पेक्शन के लिए, जिसकी एवरेज कॉस्ट लगभग 500 से 1500 तक हो सकती है। और ये एक छोटी सी चीज आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि कब दिल्ली NCR से गाड़ी खरीदना जेन्युइनली वैल्यू दे सकता है। पहली बात, अगर आप NCR के आसपास रहते हो और गाड़ी यहीं चलानी है तो एज लिमिट वाली रेस्ट्रिक्शन आपके लिए रेलिवेंट है, तो आपको डीजल को छोड़ के बाकी के फ्यूल टाइप पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर से आ रहे हो तो कोई भी डील करने से पहले एक इंडिपेंडेंट मैकेनिक से इंस्पेक्शन जरूर करवाना। पहले ये 500,000 रुपए की इंस्पेक्शन 50,000 की गलती बचा सकती है। तीसरी बात, NOC के बारे में आपको पहले से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। कुछ केसेस में ये स्मूथ होता है जबकि कुछ केसेस में सरदर्दी, और इसका कारण कोई भी और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपको मेंटली और लीगली दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चौथी और आखिरी बात, किसी भी डील को अभी नहीं तो कभी नहीं के प्रेशर में आके कभी मत करना, क्योंकि ये फोमो ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलत डिसीजन होते हैं। देखो, एक अच्छी डील वो होती है जो नंबर्स में भी काम करे और नींद भी ना उड़ाए। और अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल है यूज्ड कार बाइंग को लेके दिल्ली NCR या किसी भी मार्केट से, तो कमेंट करना, मैं पर्सनली देख के रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो शेयर करना हर उस दोस्त के साथ जो अभी सस्ती डील ढूंढने का प्लान बना रहा है, शायद उसको हेल्प मिले। तो सही सोचो, सही खरीदो। जय हिंद।